नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सत्ता संघर्ष ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के रगों में बसा हुआ है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी स्टेट में हो चाहे ना हो, वहां पे नेताओं की आपस में जो खींचतान है वो चलती रहती है। सत्ता का संघर्ष चलता रहता है। हरियाणा आपने देखा किस तरह से हुआ, हिमाचल प्रदेश आपने देखा, सुक्खू की सरकार लगभग जाने वाली थी, लेकिन डीके शिव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने वो सरकार बचा ली, हम ये कहेंगे। और उसके बाद अब जहां से डीके शिव कुमार खुद उप मुख्यमंत्री है कर्नाटका, अब वहां पे सत्ता का संघर्ष शायद शुरू हो गया है, क्योंकि अब सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री कर्नाटक का बनाए जाने की खबरें आने लगी हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा है कि इसमें कोई नहीं रोक सकता डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने से। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये सत्ता संघर्ष, आज इसी पे चर्चा करेंगे। देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम जी, कांग्रेस में एक नई, हालांकि ये जब कर्नाटक की सरकार बनी थी और जब उप मुख्यमंत्री बने थे, तब भी ये माना जा रहा था कि कुछ समय बाद शायद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हो गए कर्नाटक के। लेकिन ये सत्ता संघर्ष शायद कांग्रेस की नियति बन चुकी है। देखिए प्रदीप जी, सत्ता का संघर्ष पार्टी के दरमियान भी होता है और पार्टी जी के भीतर नेताओं के दरमियान भी होता है। जी सत्ता में लाने के लिए संगठन पार्टी के लिए काम करता है और संगठन की एक बड़ी आवश्यकता धन की होती है। संघर्ष और धन, इन दोनों का योग जरूरी होता है। तो पार्टी में, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में निश्चित रूप से डीके शिव कुमार एक पैसे वाले, धन वाले व्यक्ति हैं। उनमें धन जुटाने की भी क्षमता है, किसी संकट में किसी के काम आने की भी क्षमता है। वहीं मुख्यमंत्री अभी जो हैं, उनके पास भी एक पुराना अनुभव है और संगठन क्षमता है, जिस वजह से वो मुख्यमंत्री बने। और इसमें ये देखा जाए कि डीके शिव कुमार ने धैर्य भी दिखाया और इंतजार भी किया। वो न सिर्फ कर्नाटक में अपनी पार्टी के लिए काम आए, बल्कि तेलंगाना में उन्होंने अपने आप को झोंका। जी उन्होंने बल्कि सचिन पायलट को भी समझाया जी कि राजनीति में धैर्य की बहुत अहमियत है, समय का इंतजार करो। देखो, हम भी तो कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। जी तो सचिन पायलट भी उनसे प्रभावित हुए। तो उन्होंने एक तरह से सत्ता लोलुपता नहीं दिखलाई। और अभी जी जो बात कर्नाटक के वीरप्पा मोइली कह रहे हैं, बड़े नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो जो कह रहे हैं, वो एक ऐसी बात कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री तो बनना ही है, आज नहीं तो कल। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती बन जाएंगे, लेकिन डीके शिव कुमार ने जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए उस सरकार को बचाने का काम किया। जब कभी भी कुछ होता है तो कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक में शरण देना, हॉस्पिटैलिटी देना, वो सब उनका एक रहता है, यानी एक संकट मोचक वाली भूमिका है। तो डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना, मुझे ये नहीं लगता कि ये सत्ता लोलुपता है। सत्ता की महत्वाकांक्षा के लिए इंतजार करने का उदाहरण है डीके शिव कुमार। सत्ता लोलुपता रहती तब तो पार्टी टूट जाती उसी दिन, जिस दिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। ये मैं जी कहना चाहता हूँ। जी। लेकिन हम डीके शिव कुमार के माध्यम से अगर पूरी कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में जिस तरह की स्थिति प्रेम सर है इस समय, वहां पे साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस का आला कमान जो है, ये जो सत्ता संघर्ष चला, चाहे राजस्थान में सचिन पायलट पूरी तरह अड़ के खड़े हो गए, वो तो उनके पास नंबर पूरे नहीं हुए, वरना क्या जो अशोक गहलोत की सरकार थी वो जा भी सकती थी, ये भी संभव था। हरियाणा में जीता हुआ चुनाव सिर्फ सत्ता संघर्ष और नेताओं के आपसी खींचतान की वजह से जो है गंवाना पड़ गया, ये एक मुख्य कारण है चुनाव में हार का। हिमाचल प्रदेश में बनी हुई सरकार के विधायक जो है वो जो है अलग होने की कगार पे आ गए थे, उसको डीके शिव कुमार ने हालांकि संभाल लिया।
लेकिन ये जो कांग्रेस के भीतर की स्थिति है प्रेम सर, अब राहुल गांधी या खड़गे साहब की समझ में ये चीजें आती है। केरला को लेके उन्होंने मीटिंग भी की और तमाम नेताओं को समझाने का और एक किस्म से ये कहे कि कड़ा संदेश देने का काम भी किया। लेकिन इस बीच में जब इस तरह के बयान आते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को लेके, क्योंकि ये एक सवाल तो उठता ही है कि कांग्रेस के भीतर आखिर हो क्या रहा है। देखिए, कांग्रेस पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है। आप जितनी बातें कह रहे हैं, सबको सही मान लेते हैं और सीधे कर्नाटक में ही एक प्रश्न उठाते हैं, कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी? जी बीजेपी में भी तो सत्ता संघर्ष था। बीजेपी जो कि इतना बड़ा मजबूत नेतृत्व है, इतना सक्षम नेतृत्व है, वो कर्नाटक में गुटबाजी को नहीं रोक सकी। उसके बड़े पुराने नेता सब टूट-टूट के कांग्रेस में गए और कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस में जो समस्या, वो समस्या बीजेपी में भी है। लेकिन बीजेपी की समस्या दिखती नहीं है, कांग्रेस की दिखती है। चूंकि कांग्रेस कमजोर अवस्था में है, कांग्रेस अपोजिशन में। और दूसरी बात ये है कि जो बात हम ये कह रहे थे, धन का उपयोग और संगठन और धन में समन्वय होना जरूरी होता है। तो जी कांग्रेस अब भी वो ट्रेडिशनल पार्टी है जहां पर कि पैसों के लिए या तो कोई नेता बहुत सक्षम होते हैं, उस पर डिपेंड करती है, और कुछ ऐसे लोग कि कैसे इलेक्शन का फंड इकट्ठा किया जाए। लेकिन बीजेपी तो अब इससे ऊपर उठ गई है। अब तो बीजेपी में ये हालत है कि आपको अजित पवार बोलते हैं कि विधायकों को खरीदने के लिए, सरकार बनाने के लिए मीटिंग हम अडानी के साथ हम लोग कर रहे थे, है ना? जी तो इसका मतलब क्या है, बीजेपी में धन लगाने वाला एलिमेंट बीजेपी की पार्टी से बाहर कोई हो गया। तो ये तो और खतरनाक स्थिति है। अगर धन लगाने वाला व्यक्ति डीके शिव कुमार है कांग्रेस में और वही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये आपको हमको दिख रहा है। लेकिन बीजेपी में धन लगाने वाला व्यक्ति बीजेपी का नहीं है, वो कहीं और है बैठा हुआ, और वो पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले रहा है, सरकार बदलने और खरीदने की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है। जी। लेकिन आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही प्रेम सर। आपने कहा कि सत्ता से बाहर है इसलिए कमजोर भी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए तो इंडिया गठबंधन बना था और कांग्रेस को अगुवाई का मौका भी मिला। वो इंडिया गठबंधन की स्थिति आप सब लोग जान रहे हैं और इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं वो सब अपने अपने रास्ते पे, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद इस गठबंधन का अस्तित्व सिर्फ कांग्रेस पे जो दोषारोपण किया जा रहा है। ममता ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन का या टीएमसी की तरफ से यह कहा गया कि ममता बनर्जी कर सकती हैं, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं। इसके अलावा कहाँ आज आम आदमी पार्टी है, कहाँ तमाम जो दल थे, समाजवादी पार्टी हालांकि थोड़ा बहुत साथ दिखाई देती है, लेकिन जितने भी दल साथ में थे वो आज नहीं है। तो इसके लिए भी तो कांग्रेस, जब कांग्रेस अपने भीतर एकता नहीं कर पा रही है तो बाहर जो इंडिया गठबंधन बना था, हालांकि एक बात यह भी है कि इंडिया गठबंधन यूपीए नहीं है, क्योंकि यूपीए जब था, जब सत्ता थी और सत्ता में सब साथ होते हैं, लेकिन जब विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो फिर चीजें इस तरह से बिखरती भी है। और कांग्रेस जब अपने भीतर नहीं संभाल पा रही है तो बाहर कैसे संभालेगी? देखिए, इसको ऐसे देखिए, कांग्रेस का जो यूपीए है, यूपीए तो बहुत मजबूत है। यूपीए जी कमजोर नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना, यानी यूपीए का एक्सटेंशन हुआ। और जी इसमें वो तीसरी शक्ति, जो तीसरा मोर्चा बोल करके देश में खड़ा होने की कोशिश करती रही, लेकिन खड़ा नहीं हो पाई, क्योंकि पूरा देश बाइपोलर फॉर्मेट में आ गया, पॉलिटिक्स बाइपोलर हो गई। तो तीसरे मोर्चे का अस्तित्व खत्म हो गया। तो जी तीसरे मोर्चे का अस्तित्व खत्म होके कहाँ आया? वो कांग्रेस के पास आया। अब कांग्रेस के पास ये है कि वो इसको संभाल नहीं पा रही है, उसको संभाल नहीं पा रही। कांग्रेस यूपीए को तो पूरी तरह से संभाले हुए है, लेकिन इंडिया गठबंधन, जो कि यूपीए प्लस थर्ड फ्रंट वाले दल जो आ गए, तो उसको संभालने में दिक्कत हो रही है। तो वो तो क्यों आए? बात है कि वो लोग इंडिया गठबंधन में क्यों आए?
इसलिए आए कि उनको बाइपोलर इलेक्शन में कांग्रेस की जरूरत थी, इसलिए आए। तीसरा मोर्चा जो इसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो इंडिया गठबंधन में आकर के मर्ज हो गई और उसकी कोशिश कांग्रेस के से जुड़ करके बाइपोलर इलेक्शन में अपनी क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करना रहा। आज भी उनकी चिंता अपने अस्तित्व की है, तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ करके जो बड़ा फलक है जिसमें कि दलित, मुस्लिम्स, पिछड़ा, इसको लेके कांग्रेस जो एड्रेस कर रही है लीडरशिप, तो वो वोट बटे नहीं और रीजनल वोट्स वो पार्टी के साथ रहे, ये चिंता सबकी दिखती है। तो इस वजह से ये डिफरेंसेस दिखते हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में आप देखेंगे उन्होंने दिखाने को विस्तार तो किया, 38 संगठन उसमें आ गए, लेकिन 38 संगठन में 20-22 संगठन का तो कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन तक नहीं है। बमुश्किल माने एनडीए में जो वो घटक दल जिसका प्रभाव होता है वो तो छोटा हुआ ना। पंजाब से अकाली दल निकल गए और दो उपलब्धि उनको लगी, एक चंद्रबाबू नायडू के रूप में और एक नीतीश कुमार के रूप में। इसके अलावा तो एनडीए का घटक दल छोटा ही हुआ। तो हम ये देखते हैं कि बाइपोलर इलेक्शन है, दिखता जरूर है कि कांग्रेस को सबको समेटने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कांग्रेस यूपीए की तुलना में अगर देखे तो मजबूत हुई है घटक दलों को अपने साथ रखने में। जी। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री का बयान याद करें, उन्होंने कहा, कांग्रेस को परजीवी बताया था। उन्होंने उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो सिर्फ अपने घटक दल जो उसके उसके साथ है उनके सहारे ही मोटी हो रही है, वरना तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और कांग्रेस के खत्म होने का वही कारण जिसपे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अपोजिशन के लिए, तो वो उनकी राजनीतिक आवश्यकता है, एक उसके तहत बोलते हैं। पर सच्चाई क्या वाकई वही है जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? सच तो ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी। सच तो ये है कि तेलंगाना में बीजेपी दूसरे नंबर की थी, वो बीआरएस को रिप्लेस करने की महत्वाकांक्षा रखती थी, लेकिन वो काम कांग्रेस कर गई, वहां भी कांग्रेस ने पछाड़ा। सच ये भी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस हारने के बावजूद आ, मुकाबले में है। पिछली बार चुनाव जीती थी, उनकी पार्टी टूटी, तब आप सरकार दोबारा बना सके। राजस्थान में निश्चित रूप से आपने सत्ता छीनी है कांग्रेस से, जी। लेकिन अपोजिशन बहुत कमजोर नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी है। तो ये कहना कि कांग्रेस वही केवल क्षेत्रीय दल की मदद से मोटी हो रही है, तो ये इस जैसे उत्तर प्रदेश के उदाहरण से शायद ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस वहां शून्य 1 सीट से 6 सीट पर आ गई। तो ये जरूर है, दिखता है, मगर उसकी हम ये भी अगर मूल्यांकन उसका करें तो समाजवादी पार्टी तो 37 सीट पर आ गई, 5 से 37 पर आ गई। तो जी। मोटी तो समाजवादी पार्टी हुई कांग्रेस की वजह से। तो हम्म। कांग्रेस अकेली मोटी नहीं हुई, उसने अपने सहयोगी दल को ज्यादा मोटा बनाया, या सहयोगी दल ने कांग्रेस को बनाया। इसका एक अलग पर्सपेक्टिव है जिस पर बात हो सकती है। तो ये बीजेपी कांग्रेस को कह रही है कि वो तुच्छ है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सहयोगी दलों से मोटी हो रही है। लेकिन दरअसल अगर ऐसा होता तो क्षेत्रीय दल को अपने से शौक तो लगा नहीं है कि आओ कांग्रेस को मजबूत करो। क्षेत्रीय दल की अपनी जरूरत है तब तो कांग्रेस से जुड़े, या कांग्रेस की जरूरत है तब तो क्षेत्रीय दल से जुड़े। गठबंधन तो एक प्रेम दूसरे के प्रेम लिए जी ही होता है। प्रेम जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से डीके शिव कुमार को कर्नाटक की कमान दिए जाने को लेके अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि कांग्रेस में अब जो काम जो जो संकट मोचक है, जो संकट मोचक है और पार्टी के लिए किसी भी स्थिति में खड़े हो सकते हैं, क्या अब ये मान के चला जाए कि कांग्रेस में अब निष्क्रिय जो नेता हैं उनकी जगह समाप्त होती जा रही है और जो काम करने वाले लोग हैं उनको किसी भी सूरत में आगे लेके आने, और राहुल गांधी एक नई टीम के निर्माण के काम में जुट गए? निश्चित रूप से राहुल गांधी पूरे देश में संगठन को बदल रहे हैं।
और उसमें अलग-अलग जो खेमे हैं उनको साथ ले चलना और ये संदेश देना कि पार्टी को आपको प्राथमिकता में रखना ही होगा, ये संदेश है। अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सिद्धारमैया को अब ये मानकर चलना होगा कि हमने अपनी पारी खेल ली है, अब नए लीडरशिप को हमें मौका देना चाहिए। पहले भी हम मुख्यमंत्री रहे, हमें फिर दोबारा पार्टी ने मौका दिया और अब डीके शिव कुमार को कितना इंतज़ार कराया जाएगा। तो ये जी भाव जो है सिद्धारमैया में भी आना चाहिए, लेकिन आता है या नहीं आता है ये अलग बात है। हो सकता है कि वो रिवोल्ट भी करें, विरोध भी करें, लेकिन राहुल गांधी अब नई टीम खड़ा करने को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और खेमेबाजी बाजी पहले के मुकाबले कम हुई है। पहले जिस तरह से G23 बन जाता था और अलग किस्म-किस्म से बातें होती थी, आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी एक मंच पर दिखते हैं, एक साथ उनका पार्टी इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के उदाहरण बने हैं। तो उस हिसाब से देखें तो जो बातें बीजेपी तो कहेगी कि पार्टी में खेमेबंदी है निश्चित रूप से है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि खेमेबंदी से कोई पार्टी अछूती नहीं है। अब है कि इस खेमेबंदी को पार्टी के हित में कैसे इस्तेमाल किया जाए, यही नेतृत्व की सफलता होती है और ये देखना पड़ेगा कि इसमें राहुल गांधी कोई नए अवतार में आए हैं या फिर पहले ही की तरह डी कंट्रोल रहेगा सिचुएशन, ये देखने वाली बात। जी, खेमेबंदी हर पार्टी में होती है, कांग्रेस में भी देखने को मिलती है, लेकिन अब राहुल गांधी जिस नए अवतार में आए हैं, क्या वो एक नई टीम खड़ी कर पाएंगे? क्या कांग्रेस फिर से उस तरीके से खड़ी हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। प्रेम जी ने बड़े विस्तार से डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के भीतर की राजनीति पर चर्चा की है। दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा? टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। प्रेम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।